अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आज हम मौजूद हैं माशाल्लाह कोई हफीज़ बाबा हैं और जो बड़े नामी गिरामी अरामी टाउन के अंदर। हमने वक्त लिया इनसे, हमने कहा सर आप भी ज़रा कैमरे की आंख में बंद हो जाएं और बता दें कि नफ्सा नफसी का दौर है। लोग जो मेडिकल पे जा रहे हैं, कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, पहले ये था नहीं सब कुछ। तो रूहानी इनके पास जो है, इन्होंने तालीम भी हासिल करी है। अब इनकी ज़बानी पूछते हैं कि सर आपने कैसे ये पढ़ा और किस तरह मामला किए, ज़रा आप थोड़ा बताएं लोगों को, लोगों तक ये इल्म पहुंचेगा कि क्या मसाइल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ये बताएं हमारे चैनल के ऊपर कि आप जो है, आपको मशहूर है कि भाई बाबा है, तो ये बाबा का लफ्ज़ जो है, अब जैसे तस्बीह 1000 दानों की पड़ी है, मैं आया खुशबू आ रही है, ईतर लगा हुआ है, आपने अंगूठियाँ पहनी भी है, तस्बीह है, गाँव तकिए रखे हैं, तो ये आस्ताना जो होता है इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है, अल्लाह का कलाम है, या आप कुरान से और सुन्नत के दायरे में करते हैं, क्या है? इसमें बेसिक ये है, लोगों का कॉन्सेप्ट जो होता है रूहानियत की तरफ ज़्यादा मलगूब है और बंदा यही रख कर चीज़ आता है तो उसमें कलाम इलाही है, पढ़ेगा बंदा शफायाबी होगी। अच्छा, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं फराड के रूप में के ज़ुमरे में आ जाते हैं। मैं जब ही आया हूँ, मैंने कहा भाईजान ये हर दफ़ा पकड़ा जाता है चैनल के ऊपर कि भाई फला मौलवी पकड़ लिया, फला मुल्ला पकड़ लिया, फला पीर साहब पकड़ लिया। इतने में देख रहा हूँ सोशल मीडिया हुआ या टेलीविज़न हुआ या चैनल हुए, वो माइक लेके कोई खातून घुसती हैं, बोलती हैं भाई ये बाबा बैठे हुए पकड़ो। तो बात ये कि आप तो माशाल्लाह शहर में औरंगी टाउन जो इतनी बड़ी आबादी है और सारे आसपास घर बने हुए, मोहल्ला है और कोई गांव देहात तो है नहीं। जी जी। कराची शहर है, कराची शहर में सब दिमाग रखते हैं, इतना सा बच्चा है उसको भी बोलो तो वो आपको जवाब देगा टक करके। गांव तो है नहीं। तो अभी तक आप 15 साल से कर रहे हैं और आपके ज़्यादा 30 साल हो जाएंगे। 30 साल और आपके सर्टिफिकेट सारे यहाँ पर लगे हुए। तो इसकी तालीम आपने हासिल की है, क्या है ये ऑनलाइन बेसिक ये है अपना इको पंचर। अच्छा, इको पंचर की ब्रांचेज हैं ये। इसमें कलर थेरेपी भी है, सीट थेरेपी भी है, अच्छा, और मैग्नेटो थेरेपी भी कहते हैं इसको, मुख्तलिफ नाम है इसमें। तो इसमें मैंने ऑनलाइन कोर्सेज किया इसमें मैंने। ये सब डिग्रियां मिली हुई? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऑथेंटिक कैमरे में कह रहे हैं आप? हाँ। कि मैं बड़े अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि कोई मरीज मिसाल के तौर पे डायलिसिस पे कोई है, या मोरे हिले में, या अरकुन निसा है, या जनाब वाली कोई बुजुर्ग है, उनके ये नसों का मसला है, तो ये सब आप इसको कैमरे के अंदर बोल रहे हैं कि मैं इसका इलाज जानता हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल 100%। अब मिसाल के तौर पे मैं अपना नाम बताता हूँ, अदनान, तो आपने इसका एक इल्म हासिल किया हुआ कि आप हिसाब लगा के बता देंगे कि मेरे नाम पे कौन सा पत्थर पहना जाएगा, और सितारा कौन सा है, जी जी, और कौन सा कलर मुझे सूट करेगा और कौन सा कलर सूट नहीं करेगा। जी ऐसे ही है। तो ये चीजें कुछ होती हैं, जैसे डॉक्टर बताता है कि आपने गुलाब जामुन नहीं खानी, आपने ठंडा पानी नहीं पीना, आपने ये नहीं करना, वो भी एक डॉक्टर है। तो आप भी एक डॉक्टर हैं जो रूहानी हिसाब से बताएंगे कि ये पत्थर, ये कलर, ये नमाजें पढ़ोगे, ये अल्फाज, ऐसा है सर? बिल्कुल ऐसा है। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपनी बात सही पहुंचा रहा हूँ लोगों तक? जी जी, ऐसा ही है। ऐसा ही है कि जब डॉक्टर मना कर सकता है कि तुम्हें ये चीज नहीं करनी, ये चीज, अब आपने मिसाल के तौर पर जैसे ही इन्होंने मुझे पॉइंट लगाए, मैंने कैमरा ऑफ इनसे पूछा तो इन्होंने बोला देखो आपको नसों का थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप इसको पुश करोगे, तो मैंने कहा वाह जी, तो मैंने किया। इन्होंने बकायदा मुझे एक्सपीरियंस बिठा के, दबा के, पुश करके, चला के, मैंने कहा फिर बोले कि आप 3 दिन करिएगा उसके बाद, तो मैंने कहा चलो वीडियो में डालते हैं, 3 दिन बाद फिर आएंगे, और अगर कोई ऊंच नीच हुई तो ये हाथ में फटने वाला बम है हजरत, ये फट जाएगा। फिर आप ये नहीं बोलिएगा कि अदनान भाई ये आपने क्या कर दिया, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें मुंह फट, तो हम जो है यहाँ पर ये मुंह फट और मोबाइल फट, तो लिहाजा ये हो जाएगा। तो ये हमने इनको बता दिया, ये डर नहीं रहे और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है कि अथेंटिक आदमी है। मैंने जानबूझ के कहा, दूसरा होता भाई आप कैमरा बंद करें, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन यार सर आपको सलाम है, अल्लाह आपको सेहत दे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। हम जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, क्या आएंगे, हम इनको सच सच बात कह देंगे, क्योंकि इसमें काफी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ना हॉस्पिटल से, कुछ है ऐसे लोग, तो अपनी माँ को, अपने बाप को लेकर आते हैं, शिफा मिल जाती है आपके, तो ये शिफा अल्लाह देने वाला है। बेशक अल्लाह ने अगर आपके हाथ में शिफा रखी है और अल्लाह पाक इंशाल्लाह लाता है लोगों को, तो हम आपका इसके अंदर डिस्क्रिप्शन, आपका जो लोकेशन है वो डाल देंगे, जिसको आना वो आ जाएगा, जिसको नहीं आना जबरदस्ती नहीं है भाई। सही, दुआ में याद रखिएगा, सब बहुत खुशी हुई सर, हो गया।